हाय गाइस, वेलकम बैक। हाउ टू फिक्स डेडलाइन टू माइग्रेट योर पाई। 184 दिन बाकी हैं, टाइमर पास हो चुका है। टाइमर पास होने की जो वजह है, टेंटेटिव स्टेटस शो हो रही है। और उसके अलावा अगर नीचे जाएं तो स्टेप 9 जो है ना वो ऑरेंज है काफ़ी दिनों से। और स्टेटस इन क्यू यू लिखा आता है। जब हम अपनी केवाईसी को चेक करते हैं तो हमारी केवाईसी टेंटेटिव अप्रूवल में शो होती है। तो अब इस मसले को क्या करें, इस मसले को कैसे सॉल्व करें। अगर आपकी केवाईसी पास थी, अब टेंटेटिव अप्रूवल में हो चुकी है, तो अब आप क्या कर सकते हैं। और अगर आपने लाइवनेस चेक दिया है, कई बार दिया है, उसके बाद भी आपका अगर ये मसला है तो आप इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। इस मसले के बारे में 2 सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा, डिटेल से जानकारी दूंगा। तो उसके लिए मुझे मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे जाना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, मैं मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे आ चुका हूँ। यहाँ पर एक दफ़ा आप देख लें कि ये डेडलाइन टू माइग्रेट योर पार 184 दिन, और यहाँ पर देखें केवाईसी इन टेंटेटिव स्टेटस। ठीक है, उसके बाद आप देखें कि स्टेप 9 जो है ना वो आपका ऑरेंज है, और स्टेटस इन क्यू यू काफ़ी दिनों से आपको इस तरह शो हो रहा है। तो आपकी केवाईसी आपको इस तरह दिखाई देगी कि आपकी केवाईसी टेंटेटिव अप्रूवल है। अगर आपकी केवाईसी पहले पास थी, ग्रीन शो हो रही थी, लेकिन अब आपकी अगर केवाईसी टेंटेटिव अप्रूवल में है तो अब आप क्या कर सकते हैं। इस और उसके अलावा लाइवनेस चेक के बारे में बात करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमारी केवाईसी का जो स्टेटस है टेंटेटिव अप्रूवल में जाने के बाद हमसे लाइवनेस चेक बार बार लिया जा रहा है, हमने बार बार दिया है, लेकिन फिर भी हमारी केवाईसी का टेंटेटिव अप्रूवल स्टेटस इसी तरह शो हो रहा है। तो उनको मैं बता देता हूं कि बार बार लाइवनेस चेक आपसे क्यों लिया जा रहा है। आप भी सोचें ना कि आप जब भी पाई नेटवर्क ऐप को ओपन करते हैं या पाई ब्राउजर को, तो लिखा आता है कि यू आर इन्वाइटेड फॉर लाइवनेस चेक। तो ऐसा क्यों है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप लाइवनेस चेक गलत तरीके से दे रहे करें। तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई लाइवनेस चेक करने का जो सही तरीका है वो क्या है। यहाँ पर जो इंग्लिश में लिखा हुआ है हमें समझ नहीं आता, आप एक दफ़ा हमें समझा दें उर्दू हिंदी में। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अच्छी रोशनी हो उसी जगह आपने खड़े रहना है, और उसके अलावा आपका चेहरा मुकम्मल नज़र आए। ठीक है, आधा अधूरा ना आए। और उसके अलावा जो कैमरे की पोजीशन है आप एक जगह खड़े रखें, ठीक है, हिलाएं नहीं। और उसके अलावा फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। मैंने भी लाइवनेस चेक दिया है तो मैं आपको बता देता हूँ फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है जब आप लाइवनेस चेक देते हैं तो आपका चेहरा इसी तरह सीधा हो। पहले 3-4 सेकंड के लिए आप अपना चेहरा इसी तरह खड़े रखेंगे तो आपकी पिक्चर ली जाएगी। फिर उसके बाद कहेंगे कि आप चेहरा इधर घुमाएं, राइट साइड। 3-4 सेकंड तक आप घुमाए रखेंगे, और आपने अपने किसी दोस्त को यहाँ पर खड़े रखना है जो आपको बताए कि भाई आपकी पिक्चर अभी इस तरह हो गई है। फिर आपको कहा जाएगा कि आप चेहरा इधर करें, तो फिर आपकी दूसरी पिक्चर ली जाएगी। फिर आपको कहा जाएगा कि आप चेहरा इस तरह ऊपर करें, फिर आपकी पिक्चर ली जाएगी। फिर कहेंगे कि आप चेहरा नीचे करें इस तरह, फिर आपकी पिक्चर ली जाएगी। ठीक है, तो लाइवनेस चेक देने का जो तरीका है वो सही तरीका यही है कि आपकी पिक्चर ली जाए तो आप साइड पे किसी दोस्त को खड़े रखें, उसके हाथ में मोबाइल पकड़ाएं और उसको बोलें कि वो बोलता रहे। ठीक है, आपकी वॉइस रिकॉर्ड नहीं होगी, तो आपका दोस्त बोलता रहे कि भाई आपकी पिक्चर हो गई, अब आप इधर देखें, इधर देखें, इधर देखें। वहाँ पर तीर बताता है। ठीक है, तीर बताता है कि भाई इधर देखें, इधर देखें, ऊपर देखें, नीचे देखें, सामने देखें, स्माइल करें। ठीक है, आपकी दूसरी पिक्चर होती है वो स्माइल के हिसाब से होती है कि आपने स्माइल ठीक से करना है। ठीक है, इस तरह। तो जब आपका लाइवनेस चेक हो जाता है तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमने कई बार इसी तरह ठीक तरीके से लाइवनेस चेक दिया है, फिर भी हमारा ये मसला ख़त्म नहीं हो रहा, अब हम क्या कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि इस मसले को ख़त्म करने के लिए अब आप क्या कर सकते हो। आपके पास 2 चॉइसेस हैं, आपके पास 2 सॉल्यूशंस हैं। 2 सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो अब आपने क्या करना है, आपने ये करना है, सबसे पहले आपने जाना है, कहाँ जाना है, आपने सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाना है। ठीक है, प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपने सर्च करना है पाई नेटवर्क। पाई नेटवर्क सर्च कर लिया, उसके बाद पाई नेटवर्क की ऐप आएगी। तो यहाँ पर सॉल्यूशन नंबर 1, आपने प्ले स्टोर पे आकर यहाँ पर इसको 1 स्टार रेटिंग देनी है। 1 स्टार रेटिंग देने के बाद यहाँ पर आपने कुछ लिखना है। क्या लिखना है, मैंने यहाँ पर कॉपी करके रखा हुआ है, पेस्ट करूँगा। तो पेस्ट हो चुका है, यहाँ पर आप इसको देख लें। इसको मैं यहाँ पर कॉपी करके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जब ये आप 1 स्टार की रेटिंग देंगे और इसमें जो कुछ लिखा हुआ है इसी मसले के बारे में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर अगर आप इसको पोस्ट करेंगे कि रेटिंग आपका रिव्यू पोस्ट हो चुका है, इसको यहाँ पर आप कर लें डन। करने के बाद फिर आपने जाना है पाई नेटवर्क के ऐप के अंदर। उसके बाद आपने लेफ्ट साइड पे 3 लाइन्स का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इसके ऊपर आपने टच करना है। इसके ऊपर टच करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा सपोर्ट पोर्टल, आपने इसके ऊपर टच करना है। इसके ऊपर जैसे ही आप टच करेंगे तो आपके फ़ोन का जो क्रोम ब्राउज़र है उसमें ये सपोर्ट पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ये कर्सर घूम रहा है तो आपने थोड़ा सा वेट करना है। उसके बाद ये जब लोड हो जाए तो आपने इसको थोड़ा सा ऊपर करना है। ऊपर करने के बाद यहाँ पर आपको ये दिखाई देगा नीड टू रेज अ रिक्वेस्ट कॉन्टैक्ट का, आपने इसके ऊपर टच करना है। इसके ऊपर टच करने के बाद यहाँ पर देखें कि आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। तो आपने इसके ऊपर जाना है बग रिपोर्ट। आपने इसके ऊपर जाने के बाद यहाँ पर देखें बग रिपोर्ट आ चुकी है। बग रिपोर्ट आने के बाद इसमें जो फॉर्म ओपन हो जाएगा तो आपने इसको फॉर्म को फिल करना है। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये रिपोर्ट आपने बग रिपोर्ट में भी करनी है एक दफ़ा। मैं आपको एक दफ़ा सिखाऊंगा, लेकिन आपने बग रिपोर्ट के हिसाब से भी करनी है। और बग रिपोर्ट को ओपन करने के बाद यहाँ पर देखें केवाईसी फॉर्म का ऑप्शन आ रहा है,
तो आपने केवाईसी फॉर्म के ऊपर टच करना है। इसके ऊपर टच करेंगे तो दूसरा फॉर्म ओपन होगा, तो आपने दूसरे फॉर्म के ऊपर भी रिपोर्ट करनी है। और ये रिपोर्ट्स एक दिन में 10-10 दफ़ा 5-5 दफ़ा आपने करनी है, 10 दिनों तक या 15 दिनों तक, जब तक आपका यह मसला सॉल्व नहीं होता। अब मैं आपको बता देता हूँ कि रिपोर्ट करने का सही तरीका कौन सा है। सही तरीका ये है कि आप यहाँ पर ईमेल एड्रेस लिखेंगे जो आपने पायनेटर अकाउंट के अंदर दिया हुआ है। नहीं दिया हुआ है तो वो आप दे दें। जब आपने केवाईसी की थी तब आपने ईमेल एड्रेस दिया हुआ था, तो वही ईमेल एड्रेस आपने यहाँ पर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने अपने पायनेटर का यूज़र नेम देना है, ठीक है। आपके पायनेटर का यूज़र नेम क्या है, आप अपने प्रोफाइल में जाएंगे तो आपको वहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। तो यूज़र नेम आपने यहाँ पर देना है। और उसके अलावा यहाँ पर पूछ रहे हैं कि वेरिफिकेशन का मेथड कौन सा है, तो आप यहाँ पर फ़ोन नंबर, फेसबुक, ईमेल तीनों कर लें, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि आपको पासवर्ड याद है या नहीं है, ठीक है। यहाँ पर टच करेंगे तो आपने येस या नो बताना है, या फिर अगर आपने फेसबुक से अकाउंट बनाया था, पासवर्ड सेट ही नहीं किया है, तो आपने आखिरी वाला ऑप्शन आई नेवर सेट अ पासवर्ड, इसको टच करना है, ठीक है। तो मुझे पासवर्ड याद है तो मैं येस कर लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि आप किस कंट्री के शहरी हैं, किस कंट्री के असल में हैं, तो वो कंट्री का नाम, वो देश का नाम, वो मुल्क का नाम लिखना है। और यहाँ पर आपने उस कंट्री का नाम देना है जिस कंट्री में अभी आप रह रहे हैं, ठीक है। अगर वही सेम है तो आपने वही लिखना है। तो यहाँ पर एक ही कंट्री में मैं रहता हूँ, एक ही कंट्री से बिलोंग करता हूँ, तो उसी का नाम लिखूँगा जो भी है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सऊदी, दुबई। तो यहाँ पर अगर आपका फ़ोन एंड्रॉयड है तो आपने एंड्रॉयड लिखना है, अगर आपका आईफोन है तो फिर आपने iOS लिखना है, ठीक। iOS एप्पल कंपनी और एंड्रॉयड जो है ना गूगल कंपनी, तो ये आपको पता होगा। तो मैक्सिमम लोगों के पास एंड्रॉयड फ़ोन होता है। अगर आप इसको एंड्रॉयड कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आपके फ़ोन का जो एंड्रॉयड वर्जन है वो कौन सा है। एंड्रॉयड के वर्जन होते हैं, ठीक है। तो आजकल लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन जो है ना वो 14 या 15 चल रहा है, तो मैं 14 कर लेता हूँ। और आप अपने फ़ोन की सेटिंग में जाएँ और अबाउट फ़ोन में जाकर आप चेक कर लें कि आपके फ़ोन का एंड्रॉयड वर्जन कौन सा है। और फिर यहाँ पर आपने फ़ोन का मॉडल लिखना है, तो वो भी आपके फ़ोन के अबाउट सेटिंग में आपको जाओ तो वहाँ पर आपको पता चलेगा, वो आपने यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी मसले मसाले लिखे हुए हैं इसमें से आपने किसको टिक करना है, तो आपने किसी को नहीं टिक करना, आखिर वाला जो है नॉन, इसको टिक करना है, ठीक है। तो आप क्या करें, इसको नॉन कर दें। नीचे यहाँ पर देखेंगे अगर आपकी केवाईसी अंडर रिव्यू है तो कब से अंडर रिव्यू है, कब आपने अप्लाई की थी, अगर आपको याद है तो आप उसको टिक कर दें। मैंने इसको टिक किया, ठीक है। अगर आपको याद नहीं तो आप आई डोंट रिमेंबर इसको टिक कर सकते हैं, ठीक है, या फिर नॉन कर दें अगर आपको बिल्कुल भी याद नहीं। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि आपने केवाईसी सबमिट कर ली और पेंडिंग भी है, लेकिन आपने क्या गलती की थी। अगर आपको याद नहीं आ रहा कि आपने क्या गलती की थी, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप इस ऑप्शन को टिक कर लें फिर भी, क्योंकि ये आमतौर पे गलती है, हर कोई ये गलती कर लेता है। अपनी आईडी कार्ड की जो पिक्चर्स देता है वो पिक्चर्स थोड़ी बहुत ब्लर होती हैं, धुंधली होती हैं, तो आप इसको टिक कर लें। अगर कोई दूसरा मसला है तो आप इसको कर लें अदर, और इस मसले को छोड़ दें, ये वैलिडेशन के लिए है, जो लोग वैलिडेट करते हैं, आप इसको नॉन कर दें। और यहाँ पर इस मसले को भी छोड़ दें, आप इसको भी नॉन कर दें। अब यहाँ पर बात करते हैं डिस्क्रिप्शन के हवाले से कि यहाँ पर क्या लिखना है। मैंने लिखा हुआ है, मैं अब यहाँ पर पेस्ट करूँगा और आप यहाँ पर इसको देख कर लिख लें, ठीक है। तो आपने सेम इसी तरह ये लिखना है, क्योंकि इसमें जो कुछ भी मैंने लिखा हुआ है इससे पायनेटर वाले अच्छे से समझ जाएं, क्योंकि मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पर आप देख लें एकदम, ये सब कुछ मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहाँ पर आप इसको देख कर लिख लेना। यहाँ पर भी मैंने वीडियो को रोका हुआ है कुछ सेकंड्स के लिए, आप इसको देख कर लिख लें, ठीक है। यहाँ पर इसमें मैंने क्या लिखा हुआ है, क्या खास बातें लिखी हुई हैं। मेरी केवाईसी का स्टेटस टेंटेटिव अप्रूवल है, जबकि मैंने अपनी केवाईसी का आईडी कार्ड का फोटो सब कुछ ठीक दिया हुआ है, लाइवनेस चेक भी मैंने अच्छे से दिया हुआ है, कोई गलती नहीं की जिसमें कोई शक हो कि मैं एक इंसान नहीं, मैं एक रोबोट हूँ। और उसके अलावा मेरा स्टेप 9 भी पेंडिंग में है, ऑरेंज है, और स्टेटस इन क्यू शो हो रहा है। मेरे जो पाए हैं माइग्रेट नहीं हो रहे मेन नेट में मेरे, इसलिए मुझे नाउमीद ना करें और मेरी मेहनत को ज़ाया होने ना दें। तो मेहरबानी करके मेरा इस मसले को सॉल्व करें, थैंक्स। अब उसके बाद आपने यहाँ पर स्क्रीनशॉट्स देने हैं। आपने कौन से वाले स्क्रीनशॉट देने हैं मैं आपको बता देता हूँ। एक स्क्रीनशॉट आप दे दें कि जहाँ पर आपको केवाईसी टेंटेटिव अप्रूवल शो हो रही है। अगर आपकी केवाईसी टेंटेटिव अप्रूवल नहीं है, पास शो हो रही है, तो भी आपने स्क्रीनशॉट देना है, ठीक है। और दूसरा स्क्रीनशॉट आप स्टेप 9 का दे दें, ठीक है। स्टेप 9 जो ऑरेंज शो हो रहा है ना, उसका दे दें। और तीसरा स्क्रीनशॉट आप दे दें कि जहाँ पर आपको डेडलाइन टू माइग्रेट योर पाई और 184 दिन का टाइमर शो हो रहा है, उसका। और चौथा स्क्रीनशॉट दे दें आप अपने पाई यूज़र नेम का। आप अपने प्रोफाइल में जाएं और जहाँ पर आपका यूज़र नेम और इन्विटेशन कोड या फिर रेफरल कोड लिखा आ रहा है, उसका आप उसको स्क्रीनशॉट दे दें। तो टोटल 4 स्क्रीनशॉट्स हो गए, आपने 4 स्क्रीनशॉट दे दें। उसके बाद आप इसको सेंड कर दें, ठीक है। सही आप सेंड करेंगे तो आपके ईमेल पे आपको एक ईमेल आएगा, और उसके अलावा ये आपने बार बार सेंड करना है। मैं इसको लीव करता हूँ। लीव करने के बाद मैं आपको यहाँ पर इस फॉर्म के बारे में बताता हूँ, इस फॉर्म के बारे में क्या डिफरेंट है। यहाँ पर ईमेल देना है, यूज़र नेम देना है, ठीक है। और यहाँ पर आपने कहना है कि KYC बग, इसको सिलेक्ट कर लिया। और यहाँ पर बताना है वेरिफिकेशन मेथड, उसी तरह फ़ोन नंबर, फेसबुक, ईमेल, और यहाँ पर फ़ोन नंबर, फ़ोन मॉडल और एंड्रॉयड वर्जन, और उसके अलावा कंट्री जहाँ पर अभी आप रह रहे हैं, ठीक है। और उसके अलावा ये मसला आपको कब से आ रहा है,
तो यहाँ पर इसके ऊपर आप टच करेंगे तो इसी तरह आप बताएंगे कि आपको ये मसला कब से आ रहा है। मिसाल के तौर पे यहाँ पर दिसंबर में इसको बैक करूँगा इसी तरह। यहाँ पर देखें मैं अक्टूबर में चला गया, अक्टूबर की 13 तारीख मैंने सेलेक्ट कर ली और ये अभी का टाइम। और यहाँ पर क्या लिखना है उसी तरह मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा, सेम वही लिखना है आपने। और स्क्रीनशॉट वही सेम आपने 4 स्क्रीनशॉट देने हैं, फिर उसके बाद सेम इसकी तरह इसको सेंड करना है। यहाँ से आगे कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम इसी तरह कांटेक्ट करते रहते हैं पर हमें रिप्लाई नहीं आता। रिप्लाई आता है, ईमेल बैक आता है, लेकिन आपके मसले के हवाले से आपको नहीं आता है। पर आप वेट करें और ये बार बार आप इसको रिपोर्ट करते रहें। प्ले स्टोर पर भी रिपोर्ट करें, यहाँ पर भी रिपोर्ट करें। प्ले स्टोर पर रिपोर्ट करने का ये फ़ायदा होगा कि पाइंटर के वालों के ऊपर, पाइंटर वालों की जो पब्लिसिटी है, उनकी जो मशहूरी है, उनके ऊपर असर पड़ेगा और वो लोग इसके ऊपर काम करेंगे। उनके जो डेवलपर टीम वाला है वो उसको पढ़ेगा फीडबैक को, ठीक है। उनका रेटिंग जो है ना वो कम होगा तो उनको फ़र्क पड़ेगा और वो लोग इस मसले के ऊपर फोकस करेंगे और आपका मसला सॉल्व करेंगे। क्योंकि आपने अपने पाइंटर का प्रोफाइल में जाने के बाद यूज़र नेम का स्क्रीनशॉट भी दिया हुआ है और यूज़र नेम भी बताया हुआ है। आपके पाइंटर का अकाउंट के मसले के बारे में कुछ टाइम लेंगे, लेकिन आपके मसले के बारे में कुछ ना कुछ ये लोग करेंगे, ठीक है। मैं तो आपको बता दूं कि मेरा केवाईसी का जो मसला था वो अंडर रिव्यू था। मैंने कुछ उसमें मिसिंग डेटा दिया हुआ था, तो इसी वजह से भी मेरी केवाईसी अंडर रिव्यू थी काफ़ी टाइम से। मैंने भी इसी तरह रिपोर्ट की थी, कॉन्टेक्ट किया था, बार बार किया था, तो मेरा मसला भी सॉल्व हो गया और मेरी केवाईसी पास हो गई है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आपने लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसी तरह की मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ। उससे क्या होगा कि आप फ्री में सब्सक्राइब करेंगे और फ्री में आपको नोटिफिकेशन दिखाई देंगे, फ्री में वीडियोस आप देखेंगे और आपकी लर्निंग होगी, आपको सिखलाई होगी।